गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कमला साहू और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी का पाठ 13 कबड्डी का मैच। बच्चों, कबड्डी बड़ा ही बहुत अच्छा खेल होता है। इसमें 7 प्लेयर होते हैं एक एक टीम में और उस दोनों टीमों के बीच में यह मैच होता है। तो यह बड़ा ही अच्छा लेसन है जिसमें हम कबड्डी के खेल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। हाउस हाउस का अर्थ होता है सदन, दर्शक देखने वाले, अनुमान अंदाजा, सावधान का अर्थ होता है होशियार, उत्साह उत्साह का अर्थ होता है बच्चों जोश, प्रसन्नता खुशी, आरंभ शुरू, समाप्त खत्म। देखिए, ये इस प्रकार का कबड्डी का मैच होता है जिसमें एक मिडिल लाइन होता है, बीच का लाइन, दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं और दोनों तरफ में से एक को कबड्डी देने के लिए जाना रहता है, जहां से वह अगर किसी को छू ले तो जो व्यक्ति छुआया रहता है उसे मरा घोषित कर दिया जाता है, या फिर कबड्डी देने वाले व्यक्ति को अगर इस टीम के लोग पकड़ लें तो उसे भी मरा घोषित किया जाता है। फिर से इस टीम वाले जब इधर कबड्डी देने आते हैं तो क्या किया जाता है कि उनके द्वारा अगर उसी प्रकार से किया जाता है तो उसे मरा घोषित किया जाता है। बच्चों, ये जो मैदान है इसे क्या कहा जाता है? पाले कहा जाता है। ओके, जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है? पाला कहा जाता है। तो एक एक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। आज हम इसी कबड्डी मैच के बारे में पढ़ेंगे। आज स्कूल में कबड्डी का मैच है। सभी लड़के चर्चा कर रहे हैं कि देखें कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि ये जो कबड्डी का मैच है स्कूलों से लेकर कॉलेज और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी करवाया जाता है। ग्रामीण स्तर पर या शासकीय स्तर पर ये इस खेल को खिलाया जाता है। सभी लड़के चर्चा कर रहे थे क्योंकि स्कूल में कौन सा मैच होने वाला था? कबड्डी का मैच होने वाला था। तो सभी बच्चों में यह चर्चा हो रही थी कि आज देखते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। खेल के मैदान में पूरी तैयारी की जा चुकी है। लो, घंटी बज गई। पीटी सर सीटी लिए हुए मैदान की ओर जा रहे हैं। सभी खिलाड़ी मैदान के एक तरफ खड़े हो गए हैं। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी टीम की जीत के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। अब कबड्डी मैच शुरू होने वाला था। सभी खिलाड़ी खड़े हो गए थे अपने अपने पाले में और सीटी भी बज चुकी थी। और जानते हैं ना, सभी क्या करते हैं? अपनी टीम की जीत के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। अशोक हाउस के खिलाड़ियों ने लाल रंग की हाफ पैंट और पीली टी शर्ट पहनी हुई है। देखो, यहाँ पर सारे बच्चों ने क्या किया हुआ है? पीली टी शर्ट पहना हुआ है और लाल रंग की हाफ पैंट पहनी हुई है। ये कौन सी टीम है? अशोक हाउस टीम। चाणक्य हाउस के खिलाड़ियों ने सफेद हाफ पैंट और नीली टी शर्ट। ये कौन सा टीम है? चाणक्य टीम। और इन्होंने क्या पहना है? सफेद हाफ पैंट और नीली टी शर्ट। सीटी बजते ही दोनों टीमों के चुने हुए 7 खिलाड़ी अपने अपने पाले में आकर खड़े हो गए हैं। दूसरी सीटी बजने पर खिलाड़ी सावधान हो गए और तीसरी सीटी बजते ही खेल आरंभ हो गया। क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल को फॉलो करते हुए जो खिलाड़ी हैं वो क्या किए? पहली सीटी में अपने पाले में आ गए, दूसरी सीटी में आकर खड़े होकर तैयार हो गए और तीसरी सीटी बजने पर खेल क्या हो गया? आरंभ हो गया, शुरू हो गया। अशोक हाउस की टीम का कप्तान है, कौन है? सतीश। अशोक हाउस की टीम के कप्तान का नाम क्या है? सतीश। वह कबड्डी कबड्डी कहता हुआ चाणक्य की टीम के पाले में जा रहा है। देखो, वह उस टीम के एक खिलाड़ी को छूकर हिरन सी चौकड़ी भरता हुआ अपने पाले में लौट आया। अब क्या हुआ
कि जो सतीश है वह किस टीम में गया था? चाणक्य टीम में। क्या करने गया था? कबड्डी देने गया था, जिसके कारण से उसने क्या किया? तेजी से जाकर चाणक्य टीम के एक बच्चे को छू लिया, एक खिलाड़ी को छू लिया और वह तेज गति से अपने पाले पर आ गया। तो हिरन सी चौकड़ी भरना यानी कि तेज गति से अपने पाले पर आ जाना। जिस खिलाड़ी को उसने छुआ था उसे मरा मानकर पाले से बाहर खड़ा कर दिया गया। मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर खिलाड़ी छुआ जाता है तो उसे क्या माना जाता है? मरा माना जाता है और उसे खेल से थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया जाता है। इस बार चाणक्य टीम का कप्तान नीरज कबड्डी कबड्डी कहता हुआ अशोक टीम के पाले की ओर जा रहा है। उसे अपनी टीम के मरे हुए खिलाड़ी को जिलाना है, क्योंकि अशोक टीम के पाले में भी कौन जा रहा था? चाणक्य टीम का कप्तान नीरज। अगर वह अशोक टीम के किसी खिलाड़ी को छू लेता है तो वह अपने टीम के जो मरा हुआ खिलाड़ी है उसे क्या कर देगा? जिला लेगा। जिलाना, अगर एक दूसरे विपरीत टीम के खिलाड़ी को अगर छू लेते हैं तो मरा हुआ खिलाड़ी क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। अशोक टीम के खिलाड़ियों ने एक गोल घेरा सा बना लिया है। नीरज बहुत कोशिश करने के बावजूद भी विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी को छू नहीं पा रहा है। वह अपने पाले की ओर लौटना चाह रहा है। अरे, धवल ने उसे छलांग लगाकर जोर से पकड़ लिया। अब हुआ क्या? नीरज जो चाणक्य टीम का कप्तान है अशोक टीम में, क्या करने गया था? कबड्डी देने गया था। जैसे ही वह अपने टीम में वापस आना चाहा, क्योंकि वह किसी को छू नहीं पाया था ना, तो जो अशोक टीम का खिलाड़ी है धवल, वह क्या किया? छलांग मारकर नीरज को पकड़ लिया। नीरज की तो सांस ही टूट रही है, उसे भी मरा हुआ जाना चाहेगा, क्योंकि अगर हम कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर देते हैं और हमारी सांस टूट जाती है तो उसे क्या माना जाता है? मरा हुआ मान लिया जाता है। तो उसे भी क्या माना जा रहा था? मरा हुआ। अशोक टीम का साहस बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब उन्होंने अपने विपरीत जो चाणक्य टीम है उसके 2 खिलाड़ियों को क्या कर दिया था? मरा घोषित कर दिया था। दर्शक भी उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, पर चाणक्य टीम के खिलाड़ी भी लगन के पक्के हैं। चाणक्य टीम के खिलाड़ी कैसे हैं? लगन के पक्के। उन्होंने अधिक फुर्ती और समझदारी से खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2 लोगों के मरने के बाद उन्होंने क्या किया? अपनी समझदारी का उपयोग किया। अब अशोक टीम का खिलाड़ी यूनुस तेजी से दौड़ता हुआ चाणक्य टीम के पाले में पहुंच तो गया, पर वह किसी को छू नहीं पा रहा है। लो सीटी बज गई। आधा खेल समाप्त हो गया। अब 5 मिनट का विश्राम दिया गया है। खेल के बीच में क्या दिया जाता है? विश्राम दिया जाता है, ताकि खिलाड़ी जो है थोड़ा फ्रेश हो जाए, पानी पी लें। पहली पारी में अशोक हाउस की टीम को 20 अंक मिले हैं। कितने अंक? अशोक टीम को 20 अंक। विश्राम के पश्चात चाणक्य हाउस की टीम के खिलाड़ी खेल आरंभ कर रहे हैं। जॉर्ज कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ बड़ी तेजी से अशोक टीम के पाले में घुसकर इधर उधर चक्कर लगा रहा है। लंच के बाद कौन कबड्डी देने आया था? जॉर्ज। कौन सी टीम का था? चाणक्य हाउस का। और वह कौन से टीम के पाले में चला गया? अशोक टीम के पाले में। वह कभी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो कभी पांव को। उस उछल कूद में वह रहीम को छूकर 9-2-11 हो गया। क्या किया उसने? रहीम को छू लिया और 9-2-11 हो गया, अर्थात अपनी टीम में भाग गया। बच्चों, 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। अब रहीम को मरा हुआ मान मैदान के बाहर खड़ा कर दिया गया है। अब किसकी बारी थी मरने की? किसको घोषित किया गया मरा? रहीम को। और रहीम कहाँ खड़ा है? बाहर में।
अब अशोक हाउस की टीम के खिलाड़ियों में कुछ घबराहट दिखाई दे रही है। इस बार सतीश की बारी है। अब बारी किसकी है? टीम के कप्तान सतीश की बारी है। वह छलांग मारते हुए चाणक्य टीम के पाले में घुस रहा है। उसने पलक झपकते ही झपट्टा मारकर सचिन को छू लिया। सतीश ने किसको छू लिया? सचिन को छू लिया। कौन से पाले के? कौन से टीम के? चाणक्य टीम की। ठीक है। जैसे ही सचिन को छुआ, अन्य खिलाड़ियों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? सतीश को। उसकी दशा जाल में फंसी मछली की तरह हो गई। देखो यहाँ पर सतीश को सबने पकड़ा हुआ है। वो भाग नहीं पा रहा है। किस प्रकार से? जैसे जाल में फंसी मछली नहीं भाग सकती ना, उसी तरह से सतीश सब तरफ से पकड़ाया हुआ है और वह भाग नहीं पा रहा है। वह हाथ पांव मार कर भी उनकी पकड़ से निकल नहीं पा रहा है। उसे भी मरा घोषित कर दिया गया है। किसे मरा घोषित कर दिया गया? सतीश को। अब तक दोनों टीमें बराबरी पर हैं। जीत किसकी होगी इसका अनुमान लगाना कठिन है। यानी कि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बच्चे क्या कर रहे हैं वहां पे? बहुत ही मजे ले रहे हैं। खेल समाप्त होने के कुछ ही समय बचा है। गोपाल दौड़ लगाकर अशोक टीम के पाले में जाकर कबड्डी कबड्डी कह रहा है। आप लोगों को पता है ना, जो बच्चा कबड्डी देने जाता है वह अपने सांस के न टूटते तक कबड्डी कबड्डी कहता रहता है। अगर वह दूसरे पाले में अपना सांस तोड़ देता है, कबड्डी कबड्डी कहना बंद कर देता है, तो उसे मरा घोषित कर दिया जाता है। इसलिए जब तक कि वह बीच के लाइन तक ना आ जाए, उसे कबड्डी कबड्डी कहना पड़ता है। उसमें विजयी होने का लगन है। किसमें विजयी होने का लगन है? गोपाल में। वह किसी न किसी को मारेगा ही। अवसर पाते ही वह अपने हाथ को झटका मारकर अपने पाले की ओर भाग रहा है, क्योंकि इस खेल में अपने आप को छुड़ाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने आप को छुड़ाएंगे नहीं तो मरा घोषित कर दिए जाएंगे और आपकी टीम क्या हो जाएगी? हार जाएगी। विरोधी पक्ष के खिलाड़ी भी पूरी तरह सावधान हैं। वे गोपाल को घेर कर खड़े हो गए हैं। अरे, वह तो जमीन पर गिर पड़ा। वह अभी भी कबड्डी कबड्डी बोल रहा है। उसने अपनी सांस टूटने नहीं दी है। यदि उसकी सांस टूट जाती है तो उसे मरा घोषित कर दिया जाएगा। उसने जमीन पर घिसटते घिसटते पाले की रेखा को छू लिया। किसने? किसने छू लिया? गोपाल ने। जब वह गिर गया तो उसके ऊपर खिलाड़ी टूट पड़े और वह घिसटते घिसटते क्या कर दिया? बीच की लाइन को छू लिया। अब तो उसको पकड़ने वाले खिलाड़ी ही मरे घोषित होंगे, है ना, क्योंकि वह छू लिया था किसको? मिडिल लाइन को। लो, सीटी बज गई। खेल का समय पूरा हो गया है। चाणक्य टीम के खिलाड़ियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। क्यों दौड़ी है? दूसरी पारी में चाणक्य टीम को 30 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं? 30 अंक। किसको मिले हैं? चाणक्य टीम को। यही टीम विजयी रही है। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। अशोक हाउस के खिलाड़ी चाणक्य हाउस के खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं। दर्शकों की तालियों से खेल का मैदान गूंज उठा है। जब भी खेल की समाप्ति होती है तो हारी हुई टीम और जीती हुई टीम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यही है खेल भावना। एक दूसरे की वैर भावना को भुलाकर क्या करते हैं? एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये क्या है? प्रेम भाव और खेल भावना। तो यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अब आप लोग इसके प्रश्न उत्तर को कॉपी में लिखेंगे। ये है आप लोगों का प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पार्ट में किस मैच का वर्णन है? किस
किस मैच का वर्णन है? इस पाठ में कबड्डी मैच का वर्णन है। कौन से मैच का? कबड्डी मैच का। यह मैच किनके बीच खेला गया? यह मैच अशोक हाउस और चाणक्य हाउस की टीम के खिलाड़ियों के बीच खेला गया। दोनों टीमों के कप्तानों के नाम बताओ। आप लोगों को याद है ना दोनों टीम के कप्तान का नाम? अशोक हाउस टीम के कप्तान का नाम है सतीश और चाणक्य हाउस टीम के कप्तान का नाम है नीरज। ओके, सतीश और नीरज। किस खिलाड़ी को मरा कहा जाता है? मरा एक टीम का खिलाड़ी दूसरी टीम के जिस खिलाड़ी को छूकर लौट आता है उस खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? मरा कहा जाता है। अगर वह खिलाड़ी अपने पाले में नहीं लौट पाता तो उसे भी मरा कहा जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सतीश किस हालत में फंस गया? सतीश जो अशोक हाउस टीम का कप्तान है वह किस हालत में फंस गया? हमारा आंसर है अशोक हाउस टीम के कप्तान सतीश ने झपट्टा मारकर चाणक्य हाउस टीम के खिलाड़ी सचिन को छू लिया, किंतु जैसे ही वह अपने पाले में जाने के लिए मुड़ा तो चाणक्य टीम के खिलाड़ियों ने उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया, जिससे उसकी हालत जाल में फंसी हुई मछली की तरह हो गई। किस तरह हो गई? जाल में फंसी हुई मछली की तरह। बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन है मैच के अंत में कौन सी टीम जीती? है ना, कौन सी टीम जीती? मैच के अंत में चाणक्य हाउस टीम जीती, जिसका कैप्टन कौन था? कौन था कैप्टन? जिसका कैप्टन था नीरज।